लेकिन तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैंने देखा कि उस बूढ़े आदमी का कटा हुआ सर ट्रक के चक्के के पास पड़ा था। ये देखकर मैं सोचने लगा कि अगर इस बूढ़े आदमी का सर यहाँ है तो मेरे पीछे कौन चल रहा है। फिर मैं डरते हुए पीछे देखा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी अब मेरे पीछे नहीं था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और फिर भागते हुए मैं ट्रक के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने तुरंत ट्रक के पहिए के ऊपर 3 बार पानी छिड़का और फिर वापस ट्रक में बैठ गया। हैरानी की बात तो ये थी कि पानी छिड़कते ही ट्रक एक बार में ही स्टार्ट हो गई। फिर मैंने बिना देरी किए हुए ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। मैं उस रास्ते के बारे में अच्छी तरह से जानता था। उस वक्त मुझे समय का कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर मेरे साथ जो हुआ उसकी मैंने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि अचानक से ही तेज बारिश के साथ साथ बिजली गरजने लगी। देखते ही देखते पूरे रास्ते पर इतना ज़्यादा पानी भर गया कि मुझे रास्ता दिख नहीं रहा था। और तो और अचानक से पूरे रास्ते में धुआं फैल गया। ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति मुझे रोकना चाहता हो। अब मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं ना ही आगे और पीछे जा सकता था। मुझे ट्रक रोकना ही पड़ा और मैं ट्रक के अंदर बैठकर बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी मैंने देखा कि ट्रक के कांच पर बारिश की बूंद की जगह खून गिर रही थी। ये मेरी जिंदगी में सबसे डरावना पल था जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। तकरीबन 10 मिनट के बाद मौसम साफ हो गया। पूरा रास्ता साफ हो चुका था और तो और धुआं भी हट चुका था। मौसम ठीक होने के बाद मेरी जान में जान आई और मुझे जीने का नई उम्मीद मिल गया। इस बार मैं ट्रक को तेज गति से भगा रहा था और जल्दी से जल्दी इस रास्ते से निकलना चाहता था। समय बीतता गया। देखते ही देखते मैं उस रास्ते से निकल गया। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक ढाबा दिखाई दिया, लेकिन वो रास्ता भी बहुत ज़्यादा सुनसान था। खैर, मैंने ट्रक को इसलिए रोका क्योंकि उस ढाबे पर बहुत से लोग खाना खा रहे थे। जब मैं उस ढाबे पर पहुंचा तो वहाँ जितने भी लोग खाना खा रहे थे वो दिखने में बहुत ही अजीब लग रहे थे और वो राक्षसों की तरह खाना खा रहे थे। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। फिर मैंने अपना खाना ऑर्डर किया। 10 मिनट इंतजार करने के बाद एक आदमी खाना लेकर आया। मुझे देखकर वो मुस्कुरा रहा था। मेरे पैरों तले जमीन तो तब खिसक गई जब मैंने खाने में देखा तो मैंने पाया कि खाने के ऊपर कीड़े दौड़ रहे थे और खाना सड़ा हुआ था। और तो और खाने के अंदर कटा हुआ हाथ था। ये सब देखकर मैं समझ चुका था कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। ये ढाबा भूतिया है और ये लोग भी। फिर मैं खाने को वहीं छोड़ते हुए ट्रक के अंदर चुपचाप चला जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक को स्टार्ट किया तो उन लोगों ने मुझे देख लिया। फिर वहाँ जितने भी लोग थे सबके चेहरे अचानक से बदल गए। अब सब लोग बहुत भयानक दिख रहे थे और वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहे थे। उस वक्त मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि ट्रक स्टार्ट हो गई। मैंने मन में अब ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं ट्रक नहीं रोकूंगा। जब मैंने साइड मिरर में देखा तो मैंने पाया कि वो जितने भी लोग थे सब उड़ते हुए ट्रक का पीछा कर रहे थे। तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई है और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो सभी लोग मेरा पीछा करना छोड़ देते हैं और अब मैं हाईवे पर आ चुका था। समय गुजरता गया। लगभग 4 घंटे के अंदर मैं ट्रक को लेकर वहां पहुंच जाता हूं जहां सामान की डिलीवरी करना था। उस रात मेरे साथ एक के बाद एक मुसीबत आ रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत करके उन सब का सामना किया। अच्छी बात तो ये थी कि अब मैं सही सलामत था। लेकिन उस रात के बाद मैं कभी भी बिना हेल्पर के सामान की डिलीवरी करने
नहीं जाता। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।